जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए पति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे, इस मंगल कामना से पति को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, अच्छी आयु प्राप्त हो, वो दीर्घायु रहे, इस मंगल कामना से पति का जीवन जो है वो संकट रहित रहे, वो हर संकट हर मुसीबत से बचे रहे, इस मनोकामना से जो सुहागन महिलाएं हैं कई प्रकार के तीज व्रतों का पालन करती हैं। जब तीज व्रत पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात करवा चौथ का व्रत आता है। करवा चौथ का व्रत भी तीज व्रत के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत का प्रारंभ देवताओं और असुरों के युद्ध के समय प्रारंभ हुआ था और इस व्रत का पालन महाभारत काल में द्रौपदी द्वारा भी किया गया था, इसलिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पतियों को हर संकट मुसीबत से बचाने के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है जो भगवान गणेश के लिए किया जाता है। करवा चौथ का व्रत पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो उस वक्त सभी देवतागण असुरों से परास्त हो रहे थे। सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने पतियों की सुरक्षा के लिए और उनकी विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा के परामर्श से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को निर्जल रख के व्रत किया था। परिणाम स्वरूप सभी जो देवता हैं उन्हें विजय प्राप्त हुई थी और सभी के सभी देवता सुरक्षित थे। उसके पश्चात सभी देवताओं की पत्नियों ने चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान किया था, तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था तो उस वक्त द्रौपदी ने पांडवों की जीत के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के परामर्श से इस करवा चौथ का व्रत किया था। परिणाम स्वरूप सभी जो पांडव हैं वो सुरक्षित थे और उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इसीलिए करवा चौथ का जो व्रत है वो पतियों की सफलता के लिए, संकट रहित जीवन के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस पूजा में चंद्र अर्घ्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बिना चंद्र अर्घ्य दिए यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। करवा चौथ के व्रत के नियम के अनुसार व्रत के दिन के ब्रह्म मुहूर्त से अन्न व जल का परित्याग कर दिया जाता है। पूरे दिन निर्जल रख के व्रत किया जाता है। जैसे तीज के व्रत में नया साड़ी पहनी जाती है, 16 श्रृंगार किया जाता है, वैसे इस व्रत में भी नई साड़ी पहनी जाती है और 16 श्रृंगार किया जाता है। प्रदोष काल में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। इस व्रत में चौथ माता की पूजा की जाती है और ये चौथ माता माता पार्वती की ही स्वरूप है। चौथ माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है, वस्त्र अर्पित किया जाता है, फल मीठा वगैरह आदि उन्हें अर्पित किया जाता है। जब पूजन संपन्न हो जाता है तो उसके पश्चात जब चंद्रोदय हो जाता है तो चंद्रमा का पूजन करके उन्हें अर्घ्य दे के सात्विक अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। चौथ माता को चढ़ाई गई जो श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र आदि है वो सासू माँ को देने का नियम होता है। अगर सासू माँ आपकी उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी नंद को भी इसको दे सकती हैं और ये दोनों ही उपलब्ध नहीं है तो आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भी इसका दान आप कर सकती हैं। अगर किन्हीं कारणों से अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकती हैं तो आप जल पी के भी इस व्रत का पालन आप कर सकती हैं क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो सर्वोपरि होता है। अगर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप व्रत के नियमों का पालन आप कर सकती हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आप निर्जल व्रत बिल्कुल मत करिएगा, आप जल पी के और फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को आप कीजिएगा। अगर आपका 7वां-8वां महीना चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेके ही इस व्रत को आप कीजिएगा। अगर आप गर्भवती हैं, अगर आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो आपके बदले आपके पति भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस साल आपके पति इस व्रत को कर लें, अगले साल फिर आप अपने नियमानुसार इस व्रत को संपन्न कीजिएगा। इस विधि से भी गर्भवती महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं। 2024 कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह में 6:46 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर दिन सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में 4:16 पे हो रहा है। उसके पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार 20 अक्टूबर दिन रविवार को हमें पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है चतुर्थी तिथि प्राप्त हो रही है। इसलिए यह करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ का जो संध्याकालीन पूजा है और जो चंद्र अर्घ्य है वो वरयान युग में संपन्न होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। वरयान युग के जो स्वामी है वो कुबेर महाराज हैं। तो इतने अच्छे योग में प्रदोष कालीन जब हम पूजा करेंगे करवा चौथ का तो भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा के संग संग कुबेर महाराज की कृपा भी प्राप्त होगी क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। करवा चौथ का व्रत रोहिणी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही ज़्यादा मंगल है। करवा चौथ व्रत के दिन भगवान शिव का जो वास है वो कैलाश पे है और भगवान शिव जब कैलाश पे वास करते हैं तो उस समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 20 अक्टूबर दिन रविवार को जो करवा चौथ का व्रत है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे योगों में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शुभ मुहूर्तों में संपन्न हो रहा है जो कि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। करवा चौथ की पूजा में प्रदोष कालीन पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है।
तो प्रदोषकालीन पूजा का मुहूर्त जानने से पहले हम ये जानते हैं कि 20 अक्टूबर दिन रविवार को राहु काल का समय क्या है, क्योंकि राहु काल में हमें कभी भी कोई अपना मांगलिक कार्य, पूजा पाठ आदि प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें ये सुपरिणाम नहीं देता है। तो 20 अक्टूबर दिन रविवार को जो राहु काल का समय है वो दोपहर में 3:45 से लेकर शाम में 5:11 तक है। तो आप सभी लोग इस समय में अपना पूजा पाठ आरंभ मत करिएगा, क्योंकि कभी भी सुपरिणाम नहीं देगा। तो 20 अक्टूबर दिन रविवार को जो प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:11 से लेकर शाम में 7:26 तक है। तो आप सभी लोग अपना पूजा इसी शुभ मुहूर्त में अपना संपन्न करिएगा। इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वो शाम में 7:26 तक है, लेकिन अलग अलग जगहों पे 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है, जो कि राउंड फिगर में है कि 7:26 पे ही चंद्रोदय का समय है। लेकिन हो सकता है कि आपके शहर में ये 7:35 हो जाए, 7:40 हो जाए, लेकिन या 7:50 हो जाए, इतना ही अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो समय है वो 7:26 पे ही चंद्रोदय का है। तो उसी के आसपास जो है चंद्रोदय अलग अलग जगहों पे होता है। करवा चौथ व्रत के पूजन में जब सभी सामग्रियां आप शिव पार्वती को अर्पित कीजिए, तो लगातार आप श्री सांब शिवाय नमः या फिर ओम उमा सहित शिवाय नमः, इन दोनों में से किसी एक मंत्र का लगातार आप उच्चारण करते रहिए। इस पूजन में चंद्र पूजन का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए उस समय ओम सोमाय नमः इस मंत्र को लगातार आप बोलते रहिए। इस दिन चंद्र पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चंद्र पूजन से सभी संकटों की विजय प्राप्त होती है। तो उनके मंत्र को बोलिए और चंद्रदेव के 108 नामों का पाठ भी इस दिन आप कर सकती हैं। जब करवा चौथ व्रत का कथा आप संपन्न कर लीजिए तो उस वक्त उसके पश्चात उमा महेश्वरी स्तोत्र का पाठ भी आप अवश्य कीजिए, क्योंकि ये जो स्तोत्र है वो भी बहुत ही अच्छा मंगलकारी परिणाम देता है। तो इस विधि से आप अपनी पूजा को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर सकती हैं। और पूजा के आखिरी में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी अवश्य ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद से कोई भी पूजा पाठ फलित नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।